से, गांव-गांव से आए किसान प्रतिनिधि, माताएं, भगिनी, आज हम लोगों ने राजा भोज के इस नगरी को चप्पे चप्पे नापा धूप में। क्यों चापा समझ में नहीं आ रहा था। ये संदेश देने के लिए जो लोग किसानों को मजाक बना के रखे हैं, जैसे बताया गया कि पिछले 2 साल जो कोरोना काल चल रहा था, दुनिया बंद था, दुनिया में लोग मर रहे थे। उस समय भारत के किसान खेत से लेकर बाजार तक संभाला और सबको खिलाया, जिंदगी दिया। फिर भी किसान के नाम पर मजाक चल रहा है। 1939 साल से कोई कानून बना एमएसपी के लिए, पंजाब से शुरू हुआ, 2021 साल हो गया, अभी भी चर्चा चल रहा है देश में। अरे सरकार हो, कुछ लोग जो किसान के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर, किसान संगठन के नाम पर जो मजाक चला रहे हैं, आगे चलकर भारतीय किसान संगठन इसको बर्दाश्त करके ये समझो मत, किसान संघ अहिंसक है, किसान संघ और राजनीतिक है, मगर ये उसका कमजोरी भी नहीं है। भगवान बलराम की भारतीय किसान संघ देश के हर प्रदेश से अब हुंकार भरेगा। भारतीय किसान संघ देश के 1 लाख गांव से जब हुंकार भरेगा, भारतीय किसान संघ जब 500-700 जिला से अपना हुंकार भरेगा, तब क्या होगा, ये सरकार को, प्रशासन को, बाकी जो लोग राजनीतिक नेता, राजनीतिक पार्टियां, किसान के नाम पर धप्पा लगने वाले जो नेताएं बैठे हैं, ये इस विषय को समझ ले, पहले समझ ले तो उनके लिए आगे आसान रहेगा। हमारा अहिंसक नीति हमारा कमजोरी नहीं है। किसान देश में उच्चतम मूल्य से, एमआरपी से सारे आदान खरीद रहा है। खाद हो, बिजली हो, पानी हो, ट्रैक्टर हो, रासायनिक दवाएं हो, सब कुछ अगर वो एमआरपी में खरीद रहा है, एमएसपी में बेचेगा क्यों? बार बार बोलना पड़ता है सरकार को, बार बार बोलना पड़ता है तो नेताओं को, क्यों समझ में नहीं आ रहा है क्या? इतना सरल सा विषय ये समझ में नहीं आ रहा का? अगर किसान किसी दिन ठान लिया, चलो अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए जितना इतना बना ले, तो क्या होगा? ये सारी मकान का हालत क्या होगा? ये सारी सरकारी तंत्र की हालत क्या होगा? ये तो समझ लो। समय होते हुए नहीं समझोगी तो हालत तो गड़बड़ होगा ही होगा। भारतीय किसान संघ देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा किसानों का संगठन के नाते अपना रास्ता चुना है। किसी को नुकसान नहीं करेंगे, अपना मांग को मांग लेंगे। हमने जो स्लोगन दिया था, देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरे लेंगे, गिन गिन के लेंगे। देश का भंडार भर चुका है, किसी भी लोगों को पूछ लो। 1 साल का धान 3 साल तक हम खा सकते हैं, 1 साल का गेहूं 2 साल तक खा सकते हैं, 1 साल का सब्जी 2 साल तक खा सकते हैं। दूध में, मछली में, सब चीज में देश का भंडार भर चुका है, फिर भी 20-30 रुपया में दूध क्यों बिक रहा है? अगर 15 रुपए में पानी मिलता है, दूध का कीमत कितना होना चाहिए? हिसाब कौन लगाएगा? 1939 साल से चल रहा है देश में एक चक्र। अरे कुछ भी मिल जाए किसानों को, ये आगे नहीं चलेगा। इतने साल हो गया, ना एमएसपी का लागू होता है, ना खरीदारी होता है, और कुछ बेवकूफ
किसानों को भ्रमित करने वाले लोग, किसानों को राजनीतिक हथकंडे के नाते व्यवहार करने वाले लोग आज आंदोलन के नाम पर, किसान के नाम पर राजनीति चला रहे हैं, तो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। सतर्क रहना पड़ेगा, सतर्क रहकर आगे चलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अगर कान को मोड़ेंगे या नाक को दबाएंगे तो मुंह खोलेगा, ऐसा एक प्रवाद हिंदी में है, मैं जानता हूं। जब कानून आया तब ने संशोधन हमने मांगे, सरकार चुप रहा। 20,000 से अधिक गांव से प्रधानमंत्री जी के नाम पर चिट्ठियां गई, सरकार चुप रहे। अभी 11 जनवरी को देश भर से 500 से अधिक, 3,000 से अधिक ब्लॉक से हमने मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर भेजा, सरकार तब भी चुप है। हम बार बार बोलते थे ये कानून देश के कोने कोने में बैठे हुए छोटे किसान के हित में है, आज भी वही मांग हमारा है, मगर इसको संशोधन के साथ लागू करना चाहिए। सरकार ने क्यों दब गई, कौन सा बाध्यता थे, हम नहीं जानते हैं। मगर किसान का जो मांग है, हमको लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना ही होगा। लागत के आधार पर, अभी हिमाचल के बंधु बोल रहे थे, भाई साहब खाद का दाम बढ़ गया, भाई साहब डीजल का दाम बढ़ गया। अगर आपने उसी हिसाब से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं दे रहे हो तो जीएसटी काउंसिल क्यों बैठा है? सारे लोन के लिए अगर आप इसके इनपुट बिल का हिसाब करके डालते हो, इसको भी डाल दो सहज हिसाब। ये अपने अर्थमंत्री को कितने समझाए, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? भारत में सारी उपज के लिए अगर आप जीएसटी में इनपुट क्रेडिट का हिसाब करके दे रहे हो तो किसान आपका वैमात्रिक संतान है क्या? किसान आपका सगे नहीं है क्या? इसीलिए भारतीय किसान संघ ऐलान करता है आज भोपाल से, ये देश का केंद्र बिंदु है, देश का केंद्र में बैठा है। आज हमने भोपाल ये भोजराज नगर को चप्पे चप्पे नापा, आगे चलकर देश का गांव-गांव से लेकर ब्लॉक, तहसील, मंडल से लेकर जिले से लेकर प्रांत तक चप्पे चप्पे नापेंगे। किसान के पैर के धूल जब उठेगा ऊपर तो आप संभल सकते हैं क्या? तो समय से पहले किसान और कुछ बोलने के पहले लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसान को मिले, इसके लिए राज्य से लेकर केंद्र तक सारे सरकारें बैठकर निर्णय ले, नहीं तो आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं। भारतीय किसान संघ का ये 500 जिला के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं। भारतीय किसान संघ का कोरोना काल में भी परिवार का जो विरोध झेलते हुए सरकार का जो रोकथाम था उसको ध्यान में रखते हुए कोरोना काल का सारी कानून मानते हुए अपना सदस्यता अभियान चलाया और बड़े सफलता से आज उनका अधिवेशन यहाँ चल रहा है। इसीलिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कृषि सिर्फ केंद्र का विषय नहीं है बंधु, कृषि सिर्फ राज्य का विषय भी नहीं है। अनेक प्रावधान राज्यों का लेकर केंद्र तक चलेगा। इसीलिए भारतीय किसान संघ का ये अधिवेशन का खुला अधिवेशन में हम केंद्र और राज्य सरकार को आगाह करते हैं कि इस विषय को ध्यान देते हुए किसान का धैर्य का परीक्षा ना ले। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद।